हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 किग्रा द्रव्यमान के दो एक समान गुटके एक चिकने क्षैतिज समतल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। टक्कर के बाद गुटके एक दूसरे से चिपक कर विराम में आ जाते हैं। यदि दोनों गुटकों को एक निकाय माना जाए तो बाह्य बलों द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए यह कोई एक वस्तु है कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए F सदिश बल लगाते हैं जो कि नियत है, अर्थात दिशा परिमाण दोनों नियत है। मान लीजिए ये वस्तु जो है वो इस दिशा में विस्थापित हुआ S सदिश से, विस्थापन इसका S सदिश है, और जो यहाँ विस्थापन है और जो बल है उनके बीच में जो कोण है वो मान लीजिए थीटा है। तो यहाँ पे इस नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा उसको लिखा जाता है F.S, अर्थात F सदिश व विस्थापन का अदिश गुणन। इसको लिखा जाएगा F.S cos थीटा, अर्थात किसी बल के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर कितना कार्य होगा वो विस्थापन और बल के बीच में कोण पे भी निर्भर करता है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे स्थिति को बनाते हैं। बोला जा रहा है एक चिकना सतह है, तो ये चिकना सतह है। मान लीजिए चिकना सतह बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे घर्षण बल तो शून्य होगा, इसलिए घर्षण गुणांक यहाँ पे शून्य ले लेते हैं। बोला जा रहा है दो वस्तुएं हैं, दो गुटके हैं, तो ये पहला गुटका है मान लीजिए और ये दूसरा गुटका है। दोनों को बोला जा रहा है समान गति से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। दोनों का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है 5-5 किलो, और दोनों की जो चाल है वो भी बराबर है। मान लीजिए v है तो वो कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसकी भी चाल v है और इसकी भी चाल v है। देखिए अब गुटके के ऊपर लगने वाले बल को देखते हैं। अगर किसी एक गुटके को देखा जाए तो उसके ऊपर पहले तक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा नीचे की दिशा में mg। दूसरा जो तल है उसके अंदर तो ये वस्तु घुस नहीं रहा, इसलिए ऊपर की तरफ mg के बराबर एक बल लगना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे ऊपर की दिशा में लगने वाला अविलंब बल n, जो कि सतह द्वारा लगाया जा रहा है गुटके के ऊपर। इसी तरीके से इसके ऊपर भी ऊपर की दिशा में n लग रहा है और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg। होगा क्या, यहाँ पे जो मध्य में दोनों गुटकों से बराबर दूरी पे बिंदु है, यहीं पे आके दोनों टकराएंगे। टकराने के बाद की स्थिति बनाते हैं। यहाँ पे टकराने के बाद बोला जा रहा है कि ये दोनों निकाय बन गए, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके की स्थिति है, और बोला जा रहा है विराम में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टक्कर के दौरान जो यहाँ पे बाहरी बल हैं वो पहला तो n है और दूसरा mg है। ये दोनों ही बाहरी बल हैं, बाहरी बल, और इन्हीं के द्वारा हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। देखिए पहले वाले वस्तु का जो विस्थापन हुआ है वो कुछ इस दिशा में हुआ है, दूसरे वाले का कुछ इस दिशा में। तो यहाँ पे अगर हम पहले n के द्वारा निकालते हैं कार्य किसी एक गुटके पे, तो वो हो जाएगा बल जो कि है n गुणे विस्थापन, मान लीजिए s है विस्थापन, s गुणे cos थीटा। cos थीटा होता है विस्थापन और बल के बीच में कोण, जो कि यहाँ पे कितना है 90 अंश, तो 90 लिख देंगे। और Wn कुल लिखेंगे 2 गुणे Wn पूरे निकाय पे पूरे टक्कर के दौरान। अब ध्यान से देखें तो इसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 होता है 0, तो ये भी आ गया 0। इसी तरीके से जब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा यहाँ पे कार्य निकालेंगे mg के द्वारा, तो वो लिखा जाएगा बल जो कि है mg गुणे विस्थापन जो कि है s गुणे cos 90, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में भी 90 अंश का कोण है, इसलिए किसके बराबर आ जाएगा 0 के। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दोनों निकायों पे कुल जो कार्य होगा वो भी 0 है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लिखेंगे जो बाहरी बल है उनके द्वारा कार्य, बाहरी बल जो बाहरी बल है उनकी वजह से जो कार्य होगा यहाँ पे उसको लिखा जाएगा कुल इस अविलंब बल के द्वारा कार्य धन कुल इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य, दोनों ही 0-0 हैं, तो कुल बाहरी बल के द्वारा जो कार्य है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पे इस n और इस गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के अलावा कोई भी बाहरी बल नहीं है। घर्षण को क्योंकि 0 बोला गया था लेने के लिए, चिकना सतह था, समतल था, पूरा समतल होने की वजह से विस्थापन केवल इसी दिशा में हो रहा है, क्षैतिज में। तो यही हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।